नहीं होगा। वेलकम टू वीना क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन। सो हम लोग मोशन आज करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोशन, मोशन क्या होता है, इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स की पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें क्या क्या है। तो चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे घड़ी चल रही है, वो भी क्या इंडिकेट करता है, मोशन को इंडिकेट करता है। ये देखिए, ये भी मोशन है, घड़ी का चलना भी एक मोशन है। ये देखिए, एक गर्ल दौड़ रही है, ये भी मोशन है। ये कार्टून, ये भी दौड़ने के पोज में है। सो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करता है, मोशन। जो चीज़ क्या होता है, घड़ी में यहाँ पे देखिए मैं एक वॉच लगाया हूँ, इसका मतलब है कि जब मोशन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, सो मोशन को डिफ़ाइन करते समय हम लोगों को टाइम को भी कंसीडर करना पड़ता है एंड टाइम के साथ साथ पोजीशन को भी कंसीडर करते हैं हम लोग। तब जाके टाइम एंड पोजीशन के कॉम्बिनेशन से हमको क्या पता चलता है कि मोशन हो रहा है या मोशन नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। सो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन which are essential for to describe motion of an object। मोशन मेनली हम लोगों ने दो टाइप में करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। चलिए इसके बारे में बाद में आते हैं, पहले पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। द मोमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। देखिए, बॉडी का मोमेंट होना क्या होता है, मोमेंट करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मैंने रेस्ट का एक पिक्चर कुछ लगाया, कुछ पिक्चर्स जो है रेस्ट में हैं और कुछ पिक्चर्स जो है वो मोशन को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, रेस्ट में हम लोग किस किस ऑब्जेक्ट्स को, कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। जैसे एक ट्री, पेड़ को हम रेस्ट में क्यों बोलते हैं, एक ट्री को रेस्ट में क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्री जहाँ हम लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं, हम टाइम बीतता जाता है, आजकल परसों 1 महीना 2 महीना 5 महीना, हम देखते हैं कि वो ट्री अपने उसी पोजीशन पे लगा हुआ है, उससे इधर उधर मूव नहीं करता है। उसी तरह से देखिए, इलेक्ट्रिकल पोल जो होता है आपके घर के आसपास लगा होता है और आप डेली उठ के देखते हो कि वो पोल वहीं पे है। उससे बेस्ट एग्जांपल और है आपका घर। आप कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, मार्केट जाते हो, मॉल जाते हो, वापस देखते हो कि आकर के आपका घर जो है उसी लोकेशन पे है। दैट मीन्स कि वो टाइम चेंज हुआ, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, टाइम बहुत सारा चेंज हुआ, लेकिन आपका घर जो है वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। सो वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। सिमिलरली हम लोग देखते हैं मोशन क्या है। देखिए यहाँ पे बर्ड है, ये फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बर्ड को हम देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है।
सिमिलरली यहाँ पे मॉस्किटोज़ वगैरह है, बटरफ्लाई वगैरह, वो भी क्या है, उड़ रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे एक फुटबॉल दिया हुआ है, एक लड़का किक मार रहा है और फुटबॉल क्या हो गया, जहाँ पे वो किक मारा उससे वो दूसरे जगह पे चला गया, मूव कर गया, शिफ्ट कर गया। सो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में ऑब्जेक्ट्स। तो समझ में आ पा रहा है जनरली कंसेप्ट कि रेस्ट और मोशन दोनों ही चीज़ हमारे आसपास में होती है। वो चीज़ें जो एक जगह वो फिक्स रहती है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ में, उसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं। एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो अपना पोजीशन टाइम के साथ में चेंज करती होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मोशन बोलते हैं। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपके आसपास में कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है। आप जहाँ पे खड़े हो, आपके बगल में मान लीजिए आप बस स्टैंड पे खड़े हो और बस स्टैंड पे आप शेड लगा हुआ है स्टैंड में, तो आप शेड के नीचे खड़े हो और आप क्या देखा कि शेड वहीं पे है, आप भी वहीं पे हो, लेकिन बस आई और बस चली गई। दैट मीन्स जो आपका बस स्टैंड का जो शेड था आपके लिए रेफरेंस पॉइंट रहा कि आप वहीं पे हो, वो शेड वहीं पे है एंड आप दोनों वहीं पे। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों में कोई मोशन नहीं हुआ, आप दोनों मूव नहीं किए, लेकिन बस जो है वो मूव करके चली गई। तो इसलिए क्या समझे आप कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में या मूविंग डिफाइन करना है तो आपको अपने साथ साथ एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। दूसरा देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या बोला है, वो रेस्ट में है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन हमने देखा वही आपके और बस का जो शेड है, बस स्टैंड का जो शेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप वहीं पे हो, वो शेड वहीं पे है, टाइम बीत रहा है, लेकिन आप लोग दोनों में से कोई में चेंज नहीं हो रहा है, दोनों वही रुका हुआ है। सो यहाँ भी आपका जो शेड हुआ रेफरेंस पॉइंट हो गया और आप खुद हो गए जो आप डिफाइन कर रहे हो कि मैं अभी रुका हूँ, क्योंकि ये शेड और मैं, हम लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो वहीं पे है। मैं 1 घंटा से आधा घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, देयर इज़ नो चेंज बिटवीन अस। ठीक है, सो ये हो गया आपका रेस्ट। तो आप रेस्ट और मोशन को आई थिंक अच्छे समझ गए होंगे। मोशन मतलब एक जगह से दूसरे रेफरेंस करना, मूव करना, एंड रेस्ट मतलब उसी जगह पे टिके रहना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नोट है यहाँ पे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड द मैकेनिक्स। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, ये एक ब्रांच का फिजिक्स का एक पार्ट होता है। देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन को आप स्टडी करते हो, ये भी एक फिजिक्स है। वो किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, और हम इसको पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। देखिए देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट। क्या होना चाहिए इसके लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ गिवन बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। द पोजीशन ऑफ गिवन बॉडी मस्ट कंटिन्यूअस चेंजेस विथ टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट फॉर द मोशन टू टेक प्लेस। सो अगर मोशन हो रहा है, मोशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन बार बार चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे समझ गए आपको कि एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होना जरूरी, तब हम मोशन को डिफाइन करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं। सो देखिए फर्स्ट जो है हमारा लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन देखिए यहाँ पे हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। ये देखिए दौड़ रहा है एक लड़का एक लड़की स्ट्रेट लाइन में, सीधी पाथ में अगर आप दौड़ते हो, एक स्ट्रेट लाइन में आप दौड़ते हो,
फिक्स डायरेक्शन में, तब क्या बोलते हो आप कि आपका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन है। उसी तरह से दूसरे टाइप का जो मोशन हमारा है, देखिए यहाँ पे दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ सर्कुलर मोशन का, वॉच देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप एक सर्कुलर या सर्कल में मूव करते हो, तो क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन होता है। दूसरा देखिए अगला है रोटेशनल मोशन। पिक्चर आप देख पा रहे हो, रोटेशनल मोशन एक फुटबॉल है जो मूव कर रहा है, पूरी उसकी बॉडी मूव कर रही है, किसी एक पॉइंट पे नहीं मूव कर रहा है, उसकी बॉडी पूरी मूव कर रही है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। देन नेक्स्ट वन आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन देख पेंडुलम के बारे में जानते हैं आप, कैसा होता है ये, एक बार इधर जाता है, देन इधर जाता है, फिर वापस आता है, इस तरह से पीरियोडिक मोशन होते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सो देखिए फर्स्ट लीनियर मोशन। देखिए यहाँ पे देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली हम लोग यहाँ पे आप देखिए 3 टाइपों की बोलते हैं, रोटेशनल और सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। सो जनरली लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर रोटेशनल मोशन, एक पीरियोडिक मोशन हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग डिवाइड में, क्योंकि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। इट ऑल्सो कॉल अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन बोलते हैं। जैसे आप मोशन ऑफ अ ट्रेन स्पीडिंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कर्व ट्रैक में नहीं मूव कर रहा है। दूसरा है मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, यहाँ पे स्ट्रेट रोड की बात हो रही है। दैट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होना पड़ेगा, आपको सीधे रास्ते में चलना पड़ेगा। ये देखिए साइकिलिंग कर रहा है, ये देखिए दौड़ रहे हैं, सबका अपना अपना फिक्स पाथ है, उस पाथ में क्या कर रहे हैं, ये सारे मोशन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बोला है, अ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये यहाँ पे सन है और ये हमारी अर्थ, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है सन के चारों तरफ। तो ऐसे जो मोशन होते हैं, देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में वो मूव कर रहा है, तब क्या हो जाता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन रोटेशनल मोशन क्या होता है वो देखिए। A rotational motion can be defined as the motion of an object around a circular path in a fixed orbit। अब देखिए ये भी क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बट क्या होता है, इसका ऑर्बिट जो होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल फिक्स ऑर्बिट, नो फिक्स एक्सिस बोल सकते हैं, यहाँ पे बेटर होगा क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिट की बात हो रही है। देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ये देखिए अर्थ जो है, अर्थ क्या होता है, सन के चारों तरफ तो मूव करता ही है, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, मूव करता है चारों तरफ। तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि जब पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट मूव करता हो, ठीक है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी एक्सिस के अलोंग, तब ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए इसके अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही मोशन क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में होते हैं। सर्कुलर मोशन में जनरली हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जब मूव करता है तब उसको सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। और रोटेशनल मोशन क्या होता है कि वो किसी एक्सिस के अलोंग मूव करता हो, किसी एक्सिस के अलोंग जब मूव करता हो तब क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल बोलते हैं। वो एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट वन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखिए अ बॉडी मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट हैज वाइब्रेटरी मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन सभी को हम लोग एक ही बात बोलते हैं।
जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसके अलॉन्ग में क्या है, हैंगिंग है। इसको हमने क्या किया, इसके पोजीशन से यहाँ पे ले आकर के एंड देन इसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। जैसे हम रिलीज़ करेंगे तो क्या करेगा, ये अपने पोजीशन पे यहाँ पे आएगा, वापस बैक जाएगा, देन अपने पोजीशन पे आएगा वापस। तो इस तरह से जो मोशन है कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, अपने पोजीशन को मूव करता रहेगा इस तरह से। तो ये जो मोशन शुरू हो जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल ले लीजिए, आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो और इसको क्या किया आपने, इस तरह से खींच के इसको यहाँ से खींच के यहाँ ला के दिन छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये वापस इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरह से क्या करें, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। सो इसको पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये फिक्स टाइम पे यहाँ से यहाँ चला जाता है और फिक्स टाइम पे यहाँ से यहाँ वापस चलाता है। तो ये जो इसका टाइम जो रहता है वो फिक्स रहता है, इसका पीरियड ऑफ मोशन जो होता है फिक्स होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक का जब पेंडुलम होता है वो पीरियोडिक मोशन करता है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विमिंग ऑन अ स्विंग। सो शीशो में आप लोग देख रहे हो वो भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो मोशन को हम लोग दो अलग तरीके से टाइम और डिस्टेंस के रेफरेंस में रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। मोशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, वन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, सो जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लो। आज से क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर शुरू हो गया है और कंटिन्यूसली आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि कब कब इसके क्लासेस होंगे। वीक में 2 क्लासेस मिनिमम होंगे। सो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हो, और जो लाइव क्लासेस करना चाहते हैं सो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उड़ान द डिजिटल स्कूल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF नोट्स, लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर एंड लाइव क्लासेस सभी आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।